इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल। हम अपने सराउंडिंग को, हम अपने लोगों को जो हमारे आसपास हैं उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं। हम क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो कितना लोगों को सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, वो सारी चीज़ें समझ में आती हैं। सेल्फ रेगुलेशन में जैसे कभी कभी हमें अपने कोड ऑफ एथिक्स, हाँ एक तो वैल्यू बेस्ड सभी लोग होते हैं, होने चाहिए, तो कुछ न कुछ वैल्यू बेस्ड होते हैं, तो अपने खुद की कोड ऑफ एथिक्स बनाना और कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड करना, समझना कि हमारे कोड ऑफ एथिक्स क्या है एंड हाउ आई एम गोइंग, वैल्यू क्या है मेरी और कैसे इनहांस कर सकते हैं। और अपने करियर के शुरुआती दौर में मैं था वहाँ पे मिडिल ईस्ट, दुबई में 2 साल के करीब था। तो मेरे फ्रेंड के बॉस थे बठिंडा से, 70s में वो गए थे यहाँ से एज ए लेबर नहीं कहें, लेबर के हेड, वो 10-12 लेबर लेकर गए थे वहाँ पे और कंस्ट्रक्शन कंपनी में उन्होंने काम शुरू किया। जिस समय मैं था वहाँ दुबई में, उस समय ही वॉज अ मिलियनेयर, बहुत बड़े आदमी। और लोग बताते हैं कि अभी भी उनकी पीठ पे देखेंगे तो ईंट होने का निशान रहता है। चूँकि मेरे फ्रेंड से बहुत ही करीबी थे वो, तो मुझे पता लगा कि उनको लिखना पढ़ना भी नहीं, और उनकी कंपनी में राउंड अबाउट 500 लोग थे जिनको वो देखते थे, और कंपनी सक्सेसफुल थे, इतनी सक्सेसफुल थी कि यू कैन इमेजिन कि जो अबू धाबी में जो शेख होते थे उनके साथ वो compete करते थे। फिर मुझे कैसे होता भाई, लेबर्स को तो वो डील कर लेंगे, वो समझ में आता है, सीए को, चीफ इंजीनियर को, इनको कैसे डील करें, और दे ऑल आर लॉयल, तो कंस्ट्रक्शन तो यही बात होती थी उनके साथ। बहुत ही लॉयल उनके एम्प्लॉयज थे, बहुत ही लॉयल उनकी टीम है, और उनका जैसे मोटिवेशन है, मोटिवेट करने से ज़्यादा बढ़िया इसलिए मुझे लगता है कि इंस्पायर कर, एक्चुअली लीडर्स इंस्पायर ही करते हैं, फॉलोअर्स बनाते हैं, मोटिवेट मैनेजर्स करते हैं। तो वो उस तरीके से इंस्पायर करते थे लोगों को, मेंबर्स को अपने काम के प्रति लॉयल बनाते, उनसे कम्युनिकेट करके, उनके कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूट करके, जो सोशल स्किल होती है उनकी, ऐसा नहीं कन्फ्लिक्ट आपस में कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, छोड़ गया। कंस्ट्रक्शन कंपनी में तो एक से एक चीज़ें होती हैं, 2 बजे साइट पहुँच जाना, उनका कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करना। So like this, we can also exercise this emotional intelligence, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ न पढ़ने, समझने, जानने की भी ज़रूरत है, अपने आप को समझने और उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। Something from the the words and the statements whatever Mr. Prasad delivered just now, so it was all about EQ. मतलब बहुत बार सुना है हमने IQ, intelligent question, and EQ is something that is emotional. तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार ऐसी चीजें रिक्वायर्ड होती है, खासतौर पर the profile and the core area which we people belong to actually. That is what the fundraising, and we know that happens just basis of the emotions. तो हमारे रोल में तो मतलब बहुत ज़्यादा important हो जाता है कि that we should understand the emotions and we should know that how to influence somebody with our emotions. Okay, so today I want people to participate and speak up
and for this we'll be doing a very small activity. आप ये तीनों ये वाली प्लीज इस साइड मूव फटाफट चेयर्स के साथ। सर आप भी आ जाओ इस पर। अरुणा आप भी जाओ। अरुणा कभी था नहीं जा सॉरी। Okay, fine. Now, topic. This is going to be a GD group discussion wherein people would be participating and I will be deciding who will be speaking when. ठीक है? It's not like हल्ला नहीं मचना चाहिए, ठीक है? I'll be saying कि yes, संगीता